एक गांव में हरि नाम का गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और 2 बैल थे। किसान बहुत ही मेहनती था, परंतु बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। इस कारण वो हमेशा दुखी रहता था। उसी गांव में एक लाला मोटूमल रहता था। मोटूमल की नज़र हमेशा किसान की जमीन पर थी। वो चाहता था कि किसी भी तरह वो उस जमीन को हड़प ले, पर वो कई सालों से अपने इस चाल में कामयाब नहीं हो पाया था। एक साल जब किसान की फसल पक कर तैयार हो गई थी तो किसान बहुत खुश था कि इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। भगवान की कृपा से इस बार मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाऊंगा। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था। जब लाला मोटूमल ने किसान की फसल को देखा तो उसे लगा कि किसान इस फसल को बेचकर अमीर हो जाएगा और तब मैं इसकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर उसने किसान की फसल में आग लगवा दी। किसान ने जब देखा कि उसकी फसल में आग लगी हुई है तो वो बहुत ही दुखी हुआ। उसकी सारी की सारी फसल उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। ये देखकर उसने भगवान को बहुत कोसा। उसने कहा, हे भगवान, मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो मेरी फसल का ये हाल हुआ। मैंने सारा साल बहुत मेहनत की है, परंतु अब मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? वो तो भूखे मर जाएंगे। ये सोचकर किसान बहुत ही दुखी था। इसलिए किसान अपने बैलों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वो जंगल में जा रहा होता है। आगे सामने एक नदी पड़ती है। वो जाकर उस नदी में कूद जाता है। कुछ समय बाद वो नदी में डूबने लगता है। वहीं पास में एक जल परी ये सब देख रही होती है। वो तुरंत किसान के पास आती है और उसे बाहर निकालकर एक पत्थर के ऊपर बैठा देती है। कुछ समय बाद किसान को होश आता है। वो देखता है कि सामने जल परी है। वो जल परी से कहता है, हे देवी, आपने मेरी जान क्यों बचाई? मुझे डूब जाने दिया होता। फिर जल परी किसान से पूछती है, हे मनुष्य, तुम्हें ऐसी क्या चिंता है? तुम क्यों अपनी जान देना चाहते हो? ये सुनकर किसान रोते हुए सारी बात जल परी को बता देता है कि किस तरह उसने इस साल बहुत अच्छी फसल उगाई थी, परंतु वो जलकर राख हो गई। अब उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और उसके सामने नदी में कूदने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी ये बात सुनकर जल परी बोलती है, हे मनुष्य, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। किसान कहता है, हे देवी, बोलो, मैं तुम्हारी क्या शर्त मानूं? जल परी उसे कहती है कि हे मनुष्य, सुनो, मुझे एक श्राप मिला हुआ है। मैं दिन में जल परी रहती हूँ और रात में चुड़ैल में बदल जाती हूँ। जब मैं चुड़ैल में बदल जाती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन आसपास खाने के लिए कुछ नहीं होता और इस श्राप के कारण मैं इस जल से बाहर भी नहीं जा सकती ताकि मैं बाहर जाकर कुछ पकड़कर खा सकूं। इसलिए हे मनुष्य, तुम मुझे अपने ये दोनों बैल दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी, जिससे तुम अपने बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सकोगे। किसान अपने दोनों बैल जल परी को दे देता है। बैल लेकर जल परी किसान को एक हीरे की अंगूठी और बहुत सारा धन देती है। वो धन लेकर किसान खुशी खुशी अपने घर पे आ जाता है। उधर लाला जी अपने 2 मुष्टंडों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। लाला जी बोलते हैं, हे किसान, सुनो, तुमने पुराना उधार नहीं चुकाया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी सारी जमीन और अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा। किसान कहता है, लाला जी, मैं आपका सारा उधार अभी चुका दूंगा। किसान जाता है और कुछ सोने की अशर्फियाँ उठाकर लाता है और लाला जी को दे देता है। ये देखकर लाला जी बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आया? तुम तो बहुत गरीब थे, जरूर तुमने कहीं से ये धन चोरी किया होगा। बताओ, तुमने कहाँ से चोरी किया है? किसान बोलता है, नहीं नहीं लाला जी, मैंने ये धन कहीं से भी चोरी नहीं किया है। लाला जी बोलते हैं, तो फिर बताओ, ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? किसान लाला जी को जल परी की सारी कहानी सुना देता है। लाला जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसान बोलता है कि लाला जी, आप खुद जाकर वहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो। लाला जी के मन में लालच आ जाता है। वो भी फिर किसान की तरह 2 बैल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नदी तक पहुंचते पहुंचते लाला जी को शाम हो जाती है। लाला जी वहीं पर अपने दोनों बैल बांधकर पानी में कूद जाते हैं। लाला जी डूबने का नाटक करते हैं। लाला जी को डूबते हुए देखकर जल परी आ जाती है। डूबते हुए लाला जी को जल परी निकाल कर बाहर ले आती है और बाहर निकालकर लाला जी से डूबने का कारण पूछती है। लाला जी जल परी को एक झूठी कहानी सुनाते हैं। लाला जी की दुख भरी कहानी सुनकर जल परी को तरस आ जाता है। जल परी लाला जी को कुछ सोने के सिक्के दे देती है।
सोने के सिक्के पाकर लाला जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद लाला जी के मन में लालच आ जाता है। लाला जी सोचते हैं इस जलपरी के पास तो बहुत सारा धन है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ और सारा धन ले लेता हूँ। सारा धन लेकर मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर लाला जी जलपरी के ऊपर जाल फेंक देते हैं और जलपरी को पकड़ लेते हैं। जलपरी को पकड़कर जैसे ही लाला जी लेकर चलने लगते हैं उसी समय रात हो जाती है। रात होते ही जलपरी एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ऐसी भयानक चुड़ैल को देखकर लाला जी वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए लाला जी को चुड़ैल पकड़ लेती है और खा जाती है। ये देखकर बैल डर के भाग जाते हैं। बैल भागते भागते वापस गांव में पहुंचते हैं। जब किसान उन बैलों को देखता है तो सारी बात किसान को समझ में आ जाती है। किसान मन ही मन सोचता है कि अगर मैंने जलपरी के बारे में अब किसी को भी बताया तो लोगों का लालच उन्हें जीने नहीं देगा और जलपरी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए वो ये बात कभी किसी को नहीं बताता और वो फिर से अपने बैलों को लेकर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए।